पिछली बार जहाँ से कहानी एंड की थी वैसे स्टार्ट करते हैं। तो टीचर सबको उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग बिठाने लगी। तो गेस व्हाट, मेरा रोल नंबर किसके साथ आया? मेरा रोल नंबर आया पिंकू पांडे के साथ। जब मैं उसके पास जा रहा था तो मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी हंसी दिखाई दी। तो मैंने उसको इग्नोर किया और मैं बेंच पे जाकर बैठ गया। तब तक सभी बच्चे अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठ चुके थे और तभी हमारी टीचर का फोन बजता है और वो कहती है, बच्चों मुझे जाना होगा, आज तुम्हारी क्लास हमारी सीमा मैम लेंगी। ये सुन के मैं बहुत डर गया क्योंकि सीमा मैम हमारे स्कूल की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थी। पूरा स्कूल डरता था उनसे। अगर वो क्लास में है और अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो भगवान ही बचाए उस बच्चे को। तो ये बोलकर मैम क्लास से चली गई। सभी बच्चे अपने बैग्स में अपनी बुक्स पैक करने लगे और मुझे पता था कि मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्या पता आज मेरे किस्मत के सितारे इस नक्षत्र में हो और मेरे बैग में बुक मिल जाए। जैसा कि मुझे विश्वास था मेरे बैग में बुक नहीं थी। तो जब मैंने बैग खोला तो उसके अंदर बुक छोड़ के सब कुछ था। मेरा मतलब कि 2 चमगादड़, जादू की हुडी, लेस का खाली पैकेट और आधी बची हुई भुजिया का पैकेट और हाँ, एक डायनासोर का अंडा भी था। ये सब देख ही रहा था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग मैम। ये आवाज़ सुन के मैं बिल्कुल ब्लैंक। तो मैम ने सबको बोला कि अपनी बुक्स निकालो और जो बुक लेके नहीं आया वो खड़ा हो जाए। मैंने आसपास देखा तो सभी बच्चों के पास बुक्स थी, बस मेरे पास ही नहीं थी। ये सोचता सोचता मैं खड़ा हो ही रहा था, तभी पिंकू पांडे ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मेरी बुक ले ले, मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर इतना खुश हुआ कि अगर उस दिन वो मुझसे मेरी आधी बची हुई भुजिया भी मांग लेता मुझसे वो भी दे देता। ये बात बोलकर वो खड़ा हो गया। मैम उसके पास आई और बोली, वो क्यों नहीं लाए? मैम ने जिस अंदाज में पूछा वो सुनकर मैं तो बहुत डर गया। मुझे पिंकू पांडे के लिए बहुत दुख हो रहा था क्योंकि बेचारा मेरी गलती की वजह से उसको पनिशमेंट ना मिल जाए। और पिंकू पांडे बोला कि मैम आज भूल गया, कल ले आऊँगा। मैम ने उसे थोड़ी देर तक घूरा और बोली, बैठ जाओ। मैम का ये अंदाज देखकर सभी बच्चे चौंक गए क्योंकि वो ऐसी मैम थी जो कभी किसी को माफ़ कर ही नहीं सकती। शायद उस दिन उनका मूड अच्छा था, उस दिन सैलरी डे भी था, शायद इसकी वजह से उनका मूड अच्छा था, उन्होंने उसे बैठा दिया। पर चाहे जो भी रीज़न हो, मैं बहुत खुश था क्योंकि बेचारों को मेरी पनिशमेंट तो नहीं मिली। उस दिन के बाद से पिंकू मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। हम एक साथ खेलते, एक साथ मस्ती करते और एक साथ ही कर जाते थे। और एक दिन ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की स्टोरी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि क्या हुआ होगा उस दिन। बाय।